हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदे मातरम एकेडमी। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हम जो एज बेस्ड प्रॉब्लम रहती हैं, उम्र से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रोहन एंड सोहन इज 5:7। 4 years later, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. एक रोहन है और एक सोहन है। उनकी जो एजेस हैं वो अभी इस टाइम पर एज बोला यानी प्रेजेंट टाइम में किस रेशियो में 5:7 के रेशियो में है। 4 year लेटर यानी 4 साल बाद इनकी जो उम्र का रेशियो रहेगा, एज का रेशियो रहेगा, वो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। 4 साल बाद ये रेशियो क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो बोला है इनकी जो वर्तमान उम्र है वो आप हमें बताएं। तो सॉल्यूशन हम मान लेंगे कि जो रोहन है, रोहन की हम कितनी मान लेंगे, द एज ऑफ रोहन इक्वल टू 5x एंड द एज ऑफ सोहन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7x। अब यहाँ पर बोला है, ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, लेकिन यहाँ पर आप बोला है कि 4 years लेटर 4 साल बाद इनकी रेशियो, इनकी उम्र का रेशियो क्या हो जाएगा लेटर। यदि बात करें 4 years लेटर, अभी प्रेजेंट में रोहन कितने का है 5x का, 4 साल बाद कितने का होगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर रोहन्स एज 5x प्लस 4, यानी प्रेजेंट में 5x से 4 years और जो ए बढ़ जाएगा तो 4 में क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह सेम सोहन की एज कितनी हो जाएगी, सोहन एज 7x अभी प्रेजेंट में है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4 हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है। इनकी जो 4 साल बाद की एज जो हुई है उनका हमें क्या दिया है, यहाँ पर रेशियो दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे हम क्या, इसको 5x प्लस 4 अपॉन में 7x प्लस 4 इक्वल टू में कितना लिखेंगे 3 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 5x प्लस 4 के साथ में और 3 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 4 के साथ में कर लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16, सेम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में करेंगे तो 21x प्लस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 20 के पास जाएंगे और 60 कहाँ पर जाएगा 12 के पास। तो यहाँ से 21 अभी प्लस में है, इस साइड जाएगा, या इसको इस तरह से कर ले रहे हैं कि 20 को कहाँ पर ले आओ 21 के पास और 12 को कहाँ पर ले तो 16 के पास में। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा x, और 16 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ गई। अब क्या पूछा था, प्रेजेंट एज बताओ। प्रेजेंट एज रोहन की कितनी है 5x और सोहन की कितनी है 7x। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 20 ईयर। और प्रेजेंट एज जब हम सोहन की निकालेंगे तो वो किस रेशियो में 7x है, तो 7 इंटू 4 28 ईयर्स यहाँ पर किसकी आ जाएगी सोहन की एज आ जाएगी। तो यहाँ पर रोहन और सोहन की प्रेजेंट एज क्या है 20 एंड 28। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अ फादर इज 7 times
एज ओल्ड एज हिज सन। A father is 7 times as old as his son. After 4 years, he will be 4 times as old as his son. Then what is their present age? तो उनकी बताना है यहाँ पर present age क्या है। तो यहाँ पर जो पिता है, पिता अपने पुत्र से कितने टाइम्स बड़ा है? 7 टाइम्स बड़ा है, ये बोला है। फिर बोला है 4 साल बाद वो है अपने पुत्र का कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं दैट द सन, पहले हम किसकी एज मान ले रहे हैं? सन्स एज, यानी पुत्र की एज कितनी मान ली हमने? एक्स मान ली। तो यहाँ से फादर की एज वो कितनी हो जाएगी? फादर्स एज हो जाएगी यहाँ पर 7 टाइम्स बोला है, किसका बोला है? हिज सन, अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 7 टाइम्स बड़ा है, ये 7x हो जाएगी। इसके बाद बोला है आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 साल बाद। 4 साल बाद की बात आती है, तो अपने यहाँ पर हमने लिख लिया आफ्टर 4 ईयर्स सन्स एज, यानी पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4 साल ये बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा? x, अभी x का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? x + 4 का हो जाएगा। पिताजी कितने के हो जाएंगे? वो भी 4 साल बढ़ेंगे, तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी? अभी 7x है, अब कितनी हो जाएगी? 7x + 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में बोला है कि ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने पुत्र के कितने 4 टाइम्स बराबर होंगे? अपने पुत्र की उम्र के 4 टाइम्स के बराबर होंगे, कब? 4 साल बाद। तो यहाँ पर हम जिस तरह से बोला है उस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। पिताजी जो हैं वो अपने पुत्र के कितने टाइम्स के बराबर होंगे? 4 टाइम्स के इक्वल होंगे। पुत्र की उम्र कितनी है? x + 4 होगी उस टाइम पर। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना लिखा है? 7x + 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x + 16। 4x इस साइड जाएगा और 4 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो 7x में से 4x माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ 3x, और 16 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 4। x की वैल्यू जब 4 आ जाएगी तो यहाँ पर बोला है उनकी प्रेजेंट एज बताएं। तो प्रेजेंट एज हमारे यहाँ पर जो पुत्र है, पुत्र की कितनी है? सन की कितनी है? x, और फादर की कितनी मानी हमने? 7x। तो x की तो वैल्यू यहाँ पर निकल ही आई। ये किसकी एज होगी? सन्स एज होगी। और फादर की एज कितनी मानी हमने? 7x। तो हम क्या करेंगे? 7 × 4 यानी = 28। एक किसकी एज आ जाएगी? फादर्स एज हमको मिल जाएगी। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर पुत्र की कितनी आ जाएगी? 4, और फादर जो है उनकी कितनी उम्र निकलेगी? 28। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 5 years ago लकी वॉज 3 times as old as लवली at that time. 10 years later Lucky would be twice as old as Lovely. How old are they now? तो यहाँ पर पहले तो बात बोलिए 5 years ago की, यानी 5 साल पहले जो लकी था वो लवली से कितना बड़ा था? 3 times बड़ा था। तो 5 साल पहले की यदि हम बात करें, 5 years ago लकी की उम्र, लकी और लवली से बड़ा है कौन? लकी। और कितना बड़ा है? 3 times ओल्ड बोला है। तो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया लवली एज कितनी मान लेते हैं यहाँ पर? x। तो लकी की कितनी हो जाएगी यहाँ से? लकी की उम्र हो जाएगी, कितना बोला है? 3 times ओल्ड बोला है, तो 3x हो जाएगी।
ये तो 5 साल पहले की बात हुई। अब 5 साल पहले से अब कहाँ पर आएंगे, प्रेजेंट टाइम में आएंगे। प्रेजेंट टाइम में कितनी हो जाएगी, इसकी लवली भी बड़ा होगा, 5 साल लवली बड़ा होगा, और 5 साल कौन, लकी भी बड़ा होगा। तो प्रेजेंट टाइम में इनकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ लवली एक्स प्लस कितना, 5 साल पहले से 5 बड़े बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ लकी की कितनी होगी यहाँ पर, लकी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ से, पाँच साल पहले 5 ईयर्स है वो, 5 साल पहले वो कितने का था, 3x का था। तो प्रेजेंट टाइम में कितने का हो जाएगा, 3x प्लस 5 का हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद लकी वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लवली, लवली से 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा कौन, लकी। कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो 10 ईयर्स लेटर की बात करें तो कितना लिखेंगे, 10 ईयर्स लेटर लवली एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में अभी कितना है, x प्लस 5, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 प्लस 10, यानी ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना होगा, x प्लस 15। और लकी की कितनी हो जाएगी, लकी इज अभी प्रेजेंट टाइम में 3x प्लस 5 का है, तो 3x प्लस 15, इसकी एज हो जाएगी 10, 10 दोनों में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 और 3x प्लस 15। लेकिन यहाँ पर किस तरह से स्टेटमेंट दिया कि 10 ईयर्स लेटर लकी वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लवली। तो यहाँ पर जैसा दिया है इक्वेशन, उस तरह से इक्वेशन बना देते हैं। क्या किसको ट्वाइस बोला है, लकी वुड बी ट्वाइस, लकी 2 टाइम्स होगा, किसके 2 टाइम्स होगा, लवली का 2 टाइम्स होगा। तो लकी की उम्र अभी कितनी, या 10 ईयर्स लेटर कितनी होगी, 3x प्लस 15, और लवली के 2 टाइम्स के इक्वल होगी वो। लवली की कितनी उम्र है, x प्लस 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 30, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 30 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, x की वैल्यू 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई, पूछ क्या रहे हैं, हाउ ओल्ड आर, इन प्रेजेंट की उम्र पूछना है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब वो लोग कितनी उम्र के होंगे। तो प्रेजेंट में कितने के हैं, x प्लस 5, और ये लकी कितने का, 3x प्लस 5 का। तो लवली की उम्र कितनी निकलेगी, x की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस 5 मीन्स 20 निकलेगी, और लकी की कितनी निकलेगी, लकी कितने का है, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 5, तो लकी की उम्र कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50। तो लवली 20 ईयर्स का होगा, और लकी कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 50 ईयर्स। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 सिस्टर्स एज इज 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एगो इफ द एल्डर वन was twice as old as younger one, find their present age। तो उनकी प्रेजेंट एज यानी वर्तमान में वो कितनी उम्र के हैं, उनकी उम्र वो बतानी है हमें। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं लेट, जो डिफरेंस कितने का बोला है, डिफरेंस बिटवीन 2 सिस्टर्स इज 5 ईयर्स। तो यहाँ पर यंगर की हम कितनी है, ओल्डर को हमने कितना मान लिया, जो एल्डर है, एल्डर वन कितनी की मान ले रहा है यहाँ पर, एज ऑफ एल्डर सिस्टर इक्वल टू, यहाँ पर मान लिया x, तो यंगर की कितनी होगी,
यहाँ पर बोला है कि डिफरेंस कितने का है, 5 ईयर्स का है। यदि एल्डर तो बड़ी वाली सिस्टर है उसकी, तो वो कितनी की है, एक्स की है, तो छोटी वाली कितनी की हो जाएगी, एक्स माइनस 5 की हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस कितने का निकालना है हमको, डिफरेंस होना चाहिए उनमें 5 ईयर्स का। अब इसके बाद बोला है 10 ईयर्स एगो। एगो मीन्स की पहले की बात करें, प्रेजेंट से पहले जा रहे हैं। ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है, 10 ईयर्स एगो की निकलेगी यहाँ से। यहाँ पर बोला एल्डर वन was twice as old as younger one, तो पहले तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि 10 years ago age of elder sister की कितनी हो जाएगी, x माइनस 10, क्योंकि 10 ईयर पहले की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि बाद की बात करते हैं कि 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर एज ऑफ यंगर सिस्टर, उसकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखा है x माइनस 5, एक्स माइनस 5, प्रेजेंट में वो x माइनस 5 की है, तो 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले वो कितनी की होगी, x माइनस 15 की हो जाएगी। स्टेटमेंट में किस तरह से बोला है कि द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, यानी जो एल्डर सिस्टर है वो अपनी जो छोटी उसकी बहन है उससे 2 टाइम्स बड़ी होगी, उसकी 2 टाइम्स की एज के बराबर होगी, या इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एल्डर की उम्र कितनी है, x माइनस 10, और यंगर की कितनी निकली, x माइनस 15, इसके 2 टाइम्स की इक्वल बोली है, तो 2 टाइम्स की इक्वल लिखती है, ट्वाइस या 2 टाइम्स बात एक ही होती है। x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 15 इंटू 2 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये 30 इस साइड जाएगा, 30 प्लस का हो जाएगा, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, x की वैल्यू 20। जैसे ही x की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस हमको बतानी थी, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट एजेस है। तो एल्डर की कितनी आई, एल्डर की हो जाएगी 20, और यंगर की कितनी हो जाएगी, 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो 15 क्या आ जाएगी, यंगर की उम्र आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें हमने एज बेस्ड जो प्रॉब्लम रहती हैं लीनियर इक्वेशन में, उन पर हमने डिस्कस किया, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।